हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौहान आप सब लोग का स्वागत करता हूँ इस नए सफर पे। ये सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। तो ये जो सीरीज है वीडियोस की, उसे आप खुद देखिए, समझिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि बहुत बार हम लोग जो अच्छे लोग रहते हैं, खूब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। तो ये जो अच्छे लोग हैं, हमारी एक आदत रहती है कि हम बहुत ही जरूरत से ज्यादा अच्छाई करना चाहते हैं और करते हैं। और हमें कभी कभी उसमें नुकसान होता है, धोखा मिलता है। तो इससे बचा कैसे जाए? तो दोस्तों, कुछ चीजें आपको अटपटी लगेगी। पहली चीज, जो भी आप करना चाहते हो किसी से बताना नहीं। दूसरी चीज, कि जरूरत से ज्यादा किसी को मदद नहीं करनी है, जरूरत से कम ही करनी। आपकी सब चीजें या बातें दूसरों को बतानी नहीं है, क्योंकि जिसे हमारे बारे में ज्यादा मालूम होता है वही हमें ज्यादा धोखा दे सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हम एम्पैथ है, इमोशनल है लोग, अच्छे लोग हैं, वो सुपर एम्पैथ कैसे बने। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली यानी इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग कैसे बने। ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत कम लोगों को मालूम है। तो पहली चीज, आज से ही संकल्प कीजिए कि मैं मेरा एक नया वर्जन बनाऊंगा, एक 2.0 वर्जन बनाऊंगा। आपको ईगल की कहानी मालूम होगी। जो गरुड़ पक्षी रहता है, वो 40 साल तक बूढ़ा हो जाता है। उसके नाखून कमजोर होते हैं, उसकी चोंच कमजोर होती है, उसके पंख निकलने शुरू होते हैं। तो वो क्या करता है? वो जाता है पहाड़ी के ऊपर एकांत में, और वहां पे खुद उसकी चोंच इसे जमीन पे मार के, पत्थर पे मार के तोड़ देता है, नाखून निकाल देता है। उसे नई चोंच आती है, चोंच से वो पंख निकालता है, नए पंख आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बहुत दिनों तक ये प्रोसेस शुरू होती है, बहुत ही दर्दनाक होती है। ओके। लेकिन जब नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है और नए नाखून आते हैं, तो जो चिराज है वो ऊंची छलांग लगाता है और फिर 30 साल जीता है। तो हमें भी जीवन में ऐसा ही करना है कि हमें खुद का 2.0 वर्जन बाहर निकालना है। आज तक जिसने भी आपको धोखा दिया, आपको फंसाया, आपका गलत इस्तेमाल किया, बहुत लोग बोलते हैं कि जाने दो, छोड़ दो, उन्हें माफ कर दो। बिल्कुल माफ नहीं करना है। आपको ये अटपटा लगेगा, लेकिन बिल्कुल माफ नहीं करना। तो करना क्या है? उन सब लोगों का नाम लिखना है, उसकी लिस्ट बनानी है, और उनसे झगड़ा नहीं करना है। खुद की पावर कम नहीं करनी है। तो करना क्या है? खुद का कद इतना बढ़ाना है कि वो लोग आपको देख भी ना सके। तो इसके लिए जो टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, जो तंत्र हम सीखने वाले हैं, दोस्तों, वो बहुत ही अद्भुत है। ये जो लोग रहते हैं, इससे हमें बिजनेस में लॉस होता है, रिलेशनशिप में लॉस होता है, मेंटली टॉर्चरिंग होते हैं। वो लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, दिल में डर पैदा होता है। तो ये सबसे आप बाहर निकलेंगे धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों, पहली चीज आप लिखना शुरू कर दीजिए। पहला है
बाउंड्रीज बनाना, तो हमारे आसपास एक बाउंड्री बनानी है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किले बनाए थे, और जो बाउंड्री क्रॉस करेगा उसे वही रोकना है। छत्रपति जी देखिए, वो ऊपर से तोप वगैरह डालते थे, है ना। तो बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। हम सबके लिए ओपन हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम सबका अच्छा करें, हम सबको साथ लेके जाए, नहीं। जो ईगल है ना, पक्षीराज, उसकी तरह अकेला रहना है। ध्यान से सुनिए, आप घुल मिल सकते हैं, लेकिन की जो तैयारी करते हैं किसी को बताना नहीं। जितना आप दूसरों को बताएंगे, आपको उतना ज्यादा धोखा मिलेगा। जो भी आप सोचते हो ये करना है मुझे, किसी को बताना नहीं है, होने के बाद अपने आप पता चलेगा। और दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा कि सबसे ज्यादा धोखा आपको आपके करीबी लोगों से ही मिला है, करीबी दोस्त है, रिश्तेदार। क्यों? क्योंकि उनको आपके बारे में बहुत कुछ मालूम है। तो ज्यादा किसी को बताना नहीं है, एकांत में रहना है, बाउंड्रीज बनानी है। ये पहला तंत्र है, ये शिव तंत्र है। दोस्तों, इस सीरीज में ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे। इससे आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज, इम्यूनिटी, इमोशनली कंट्रोल में आ जाएंगे, खुद के इमोशंस को कंट्रोल में। अभी आपको इमोशन में कंट्रोल नहीं आता है। इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हम कुछ चीजें देखेंगे, सब फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाओगे, फिजिकली स्ट्रांग बन जाओगे। तो आपको सुपर इम्पैथ अगर बनना है, तो नार्सिस्ट लोगों को पहचानने आना जरूरी है। लिखे एक शब्द नार्सिस्ट, ये अलग अलग शब्द है। एक है एम्पैथ, सुपर एम्पैथ जो हमें बनना है, अभी हम एम्पैथ है। और नार्सिस्ट लोग, नार्सिस्ट लोग ऐसे रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं मैं आपको, उसको पहचानना कैसे है। तो पहली चीज, वो बहुत ही मीठी बात करते हैं आपसे, आपको बहुत ही हेल्प करने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में। को लगता है कि ये इंसान मेरे लिए पैदा हुआ है, लेकिन दोस्तों, ये उसका जाल रहता है। तो जो भी आपसे बहुत ही मीठी बात करता है, अलर्ट रहना है, सावध हो जाना है। ओके। जरूरत से ज्यादा आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो अलर्ट रहना है और बाउंड्रीज बनाना है, तो आप बच जाओगे। देखिए, आज ये वीडियो खत्म होने के बाद खुद के पास्ट को देखिए, और जिन जिन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया है, धोखा दिया है, फंसाया है, दुख दिया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक यही होंगी। तो स्टार्टिंग में बहुत ही मीठी बात करते हैं। ओके। तो इससे अगर बचना है, खुद का नया वर्जन बाहर निकालना है, खुद का व्यक्तित्व विकास करना है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ये कुछ अटपटी लगेगी आपको, क्योंकि हमें बहुत गलत चीजें पढ़ाई गई स्कूल से ही। पहली चीज, हमेशा सच बोलो। आपके घर में चोर आया और उसने कहा, कहाँ कहाँ बताओ, बता देंगे यहाँ पे कैश है, वहां पे गोल्ड रखा है, लेके जा तू। हरिश्चंद्र जी का वो से झूम है। तो हमेशा झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? आए हुए प्रसंग, जैसा टाइम है वैसे हमें बोलना चाहिए। इसका मतलब बहुत झूठ बोलना है ऐसा भी नहीं। आप डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आए, और आपको मालूम है कि ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, तो बोलेंगे उसको, अरे ज्यादा दिन तेरे पास नहीं है, तू मर जा। ऐसा नहीं। तो ध्यान से सुनिए, दूसरी चीज हमें बताएगी, मारामारी मत करो, तो ना करे। ध्यान से सुनिए, मारामारी भी करना आना चाहिए, फाइट करने आना चाहिए। खुद का संरक्षण करेंगे, दूसरों का करेंगे, देश का संरक्षण होगा। इसलिए फिजिकली फिटनेस, फिट होना बहुत जरूरी है। आज आप आपके फिजिक के बारे में भी जानना शुरू कर दीजिए, फिजिकल फिटनेस शुरू कर दीजिए। आप स्विमिंग लगाइए, आप जिम जाइए, आप योगा देखिए। अभी नीचे लिंक दी होगी, तो आप सुबह 6 से 7 बजे हैप्पी लाइफ फैमिली की तरफ से 1 घंटे का
प्राणायाम और योगा का सेशन होता है, आप जरूर अटेंड कीजिए, उस ग्रुप में जुड़ जाइए। दोस्तों, जीवन में सक्सेस पाने के लिए कुछ अलग चीज करना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है, अभी तक आपने क्या क्या सहा है। मैं इससे गुजरा हूं। ओके। और मैं इससे बाहर निकला हूं, इसलिए आपको मैं जो चीजें बताऊंगा वो बहुत ही प्रैक्टिकल होगी। पहली चीज, आप बाउंड्रीज बनाइए। बाउंड्री किसी ने लांघने की कोशिश की तो उसे वही टोकी। नो बोलना भी सीखिए। ध्यान से सुनिए। अभी तक आपका बिहेवियर जो था, हाँ, लेकिन अभी इसमें चेंज होना बहुत जरूरी। मैं आपको गाइड करूंगा। आप पर्सनल भी, मेरा नंबर नीचे दिया गया होगा, तो पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली भी आपको गाइड करूंगा। और इस जो सिचुएशन है उससे बाहर निकल, रोते मत बैठिए। जीवन में समस्या आती है, हमें टेंशन आता है, हम दुखी होते हैं, तो एक रूल लिखिए। आज का पहला रूल, जीवन का पहला सिद्धांत, हर समस्या इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती है। हर दुख में गिफ्ट पैदा होता है, और वो समस्या हमें गिफ्ट देके जाती है। हर दुख में गिफ्ट होता है। जब समस्या का शेर जब सामने आए तो उसके आंखों में आंखें डालकर देखे, शेर भाग जाता है। तो समस्या जब आ रही है तो हंसना है उसे। ओके। दोस्तों, ये कुछ जो चीजें हैं वो पहले राजा को बताई जाती थी, इवन प्रधान और सेनापति को भी बताई नहीं जाती थी। हम भी राजा है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का संकल्प किया था, दूरदृष्टि रखी थी, तो हमारा भी खुद का स्वराज्य होता है। हमारा जो जीवन होता है उसे हम बेहतर कैसे बनाएं, खुद का नया वर्जन कैसे बनाएं। और आज से ही आपके जीवन में फर्क पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि सिर्फ सुनने से इंसान ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सही सुनना आना चाहिए। नो बोलना सीखिए। खुद के बारे में ज्यादा दूसरों को जानकारी मत दीजिए, तो कितना भी करीबी हो। धीरे धीरे मैं आपको एक एक स्टेप बताते जाऊंगा। और आज से ही खुद का एक स्थान बनाइए, एक डेन बनाइए, लिखिए डेन शब्द। खुद की डेन बनाइए। डेन मतलब वो जगह जहां पे आप खुद के ऊपर काम करोगे। अगर आपके पास टेबल कुर्सी है तो ठीक है, ये आपकी डेन होगी। आपके पास कमरा है अलग तो ठीक है, नहीं है तो आप 4x4 फीट का ऐसा नाप लीजिए और वहां पे बैठे, उसमें वो डेन हो गया। वहां पे आप उड़ना शुरू कर दीजिए, खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, भागना शुरू कर दीजिए। देखिए, शेर जब गुहा में जाता है, आराम करता है, खुद के ऊपर काम करता है, और फिर फाड़ता है, पूरा जंगल ठहराता है। वैसे ही हमें काम करना है। आज का जो पहला सेशन आज का हुआ है, वो आपको कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन का विज्ञान है, जीवन संजीवनी। धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोगों का धन्यवाद। हैप्पी लाइफ। नीचे कुछ लिंक्स दिए होंगे, अगर आप नाड़ी परीक्षण सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक दिया होगा। बहुत सारी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और योगा को जरूर आप अटेंड कीजिए। सुबह 1 घंटे का सेशन रहता है। आप जुड़ जाइए, आपके परिवार को भी उससे जुड़ाइए, और खुद के ऊपर आज से काम करना शुरू कर दीजिए। सक्सेस आपकी राह देख रही। सक्सेस आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है कहीं। तो इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलिए, दुख से बाहर निकलिए। दुख जो दुखी करता है वही सुखी बनता है। तो सेवा का मौका दिया, सब लोगों का धन्यवाद। हैप्पी लाइफ।